गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज है दीपावली का पावन पर्व। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपकी बहुत ही ज़्यादा शुभ हो और आपके आगे आने वाले साल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों। इसी संदेश के साथ शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर। आज है 24 अक्टूबर 2022 और आज की क्या है करंट अफेयर और आज स्टैटिक जीके में क्या है खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस किसी भी मेरे भाई बहन को वीडियो से रिलेटेड इस कंटेंट का पूरा पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाता है जिसमें आप टेलीग्राम में जुड़ करके डेली पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, T20 वर्ल्ड कप में कल भारत ने एक और विक्ट्री हासिल की है, जो कि भारत देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात रही है। भारत ने अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हरा दिया है। कल मैच हुआ था और उस मैच में बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिला। हमारी टीम के पूर्व कैप्टन विराट कोहली ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और उसके लिए वो मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। तो ये T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। वैसे आप लोग को पता होगा लेकिन फिर भी आप बताएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो पहली न्यूज़ आज की जो है वो है एक इंडेक्स से, और इंडेक्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। इंडेक्स है मर्सर की CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। इसमें भारत 44 देशों की रैंकिंग में 41वें नंबर पर आया है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत को निजी पेंशन व्यवस्था के तहत कवरेज को बढ़ावा देने की ज़रूरत बताई गई है। 2021 के सूचकांक में भारत 43 देशों में 40 नंबर पर था, जबकि इस साल 44 देशों की सूची में 41वें नंबर पर आया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बात करें तो इस सर्वेक्षण में टॉप पर रहे हैं 3 देश, आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि क्रमशः आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क की कैपिटल क्या है। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 14वें नंबर का जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो आदिवासी युवाओं को देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना और उन्हें विविधता में एकता की अवधारणा से समझने में सक्षम करना। इस कार्यक्रम में 18 से 22 आयु वर्ग के 220 चयनित युवाओं ने भाग लिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, आपको कमेंट कॉलम में बताना है। और युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है, ये भी आपको कमेंट कॉलम में बताना है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। DCGA ने ओडिशा के जयपुर हवाई अड्डे को हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी DCGA, जिसका फुल फॉर्म है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इसने उड़ीसा के जयपुर हवाई अड्डे को हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। और यह हवाई अड्डा सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी उड़ान, जिसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों को संभालने में सक्षम होगा। अगस्त 2022 तक बात करें तो उड़ीसा के पास उड़ान योजना के तहत सिर्फ एक हवाई अड्डा है, जिसका नाम है झारसुगुडा हवाई अड्डा। तो अब ये लाइसेंस प्रदान किया गया है जयपुर हवाई अड्डे को। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है अगली न्यूज़ में खास। अगली न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको शशि थरूर के खिलाफ 1072 मतों के साथ 9385 मतों में से 7897 मतों के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। तो 24 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, इसके पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने। यानी अभी तक गांधी परिवार से या तो सोनिया गांधी या तो राहुल गांधी कोई ना कोई अध्यक्ष बन जाता था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने जो कि गैर गांधी अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह लेंगे, जो 2019 में जब लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पद छोड़ा था उसके बाद से लगातार अध्यक्ष पद पर विद्यमान थी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा।
इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, इससे रिलेटेड पॉइंट कल की स्टैटिक जी के पोर्शन में मैंने डिस्कस किया था। मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितने लोग बताएंगे कमेंट कॉलम में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष कौन थे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि 2339 वर्ग किलोमीटर का एक नया टाइगर रिजर्व है, जो नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में फैला होगा। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व का एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है, याद रखिएगा, जिसमें से 1/4 केन बेतवा नदियों के लिंकन के कारण जलमग्न हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नया टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बना है। आपको बताना है कमेंट कॉलम में कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है, किस एक राज्य में, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस एक राज्य में पड़ती हैं। बढ़ेंगे अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। अगली न्यूज़ है इसरो से, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। न्यूज़ ये है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक बनाया है। आदित्य L1 मिशन की बात करें तो भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। तो उसके प्रधान निदेशक बनाए गए हैं, इनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी न्यूज़। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, जापान ने निहोन्सू के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया है। तो नई दिल्ली में स्थित जापान के दूतावास ने एक मादक पेय पदार्थ है जिसका नाम है निहोन्सू, इसके लिए GI टैग की मांग करी है। पहली बार जापान के किसी उत्पाद के लिए चेन्नई में GI रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया गया है। निहोन्सू क्या है? तो चावल को किण्वित करके बनाया जाने वाला एक विशेष पदार्थ का पेय है। आपको पता होगा सरकार ने हाल ही में मिथिला मखाना को GI टैग दिया था। किस एक राज्य का है मिथिला मखाना, आपको कमेंट कॉलम में बताना है। बात करें GI टैग की तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कोई भी जगह किस एक चीज़ के लिए मशहूर है उस चीज़ को GI टैग दिया जाता है। तो याद रखिएगा। आपसे मेरा एक सवाल और भी रहेगा कि भारत की कौन सी ऐसी पहली चीज़ थी जिसको GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था और किस ईयर में दिया गया था। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक युद्धाभ्यास से जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने मिलकर आयोजित किया है टाइगर ट्रम्प। 3 दिन का आयोजन हुआ है, इसमें विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ है, याद रखिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक युद्धाभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। नवंबर 2019 में 9 दिनों तक चला था, जिसमें अमेरिका के 500 से अधिक नौसैनिक और नाविक इसमें शामिल हुए थे, जबकि 2022 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना को शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली में PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिसके मौके पर भारतीय जन उर्वरक योजना को शुरू किया गया है। याद रखिएगा, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के तहत भारतीय जन उर्वरक योजना को शुरू किया गया है, याद रखिएगा। और देश में खाद्य उर्वरकों की बढ़ती हुई कीमतें, कालाबाजारी और धांधली के कारण किसानों की खेती करते समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से एक किसानों के लिए राहत की चीज़ होगी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। इसी समस्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम की शुरुआत करी है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ और आखिरी न्यूज़ है आज की। पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है। हमारे देश में कोई भी ऐसी चीज़ जो पहली बार होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू किया गया है। तो ज़िले के लहरा गागा हल्के के गांव बुटाल कलां में स्थापित कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन प्लांट औपचारिक तौर पर शुरू हो गया है। याद रखिएगा, किसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वहां के मुख्यमंत्री यानी पंजाब के भगवंत मान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि पंजाब में वर्तमान समय में गवर्नर के पद पर कौन है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम लोग बढ़ते हैं ओल्ड करंट अफेयर की तरफ, जिसमें जुलाई महीना अपना चल रहा है। जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह का पहला पार्ट आज मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बताते चलूं, ये
ओल्ड करंट अफेयर मैं वन लाइनर ही डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आपके लिए पुरानी करंट अफेयर में वन लाइनर ही ज़रूरी है, जबकि लेटेस्ट करंट अफेयर आपको डिटेल में पढ़नी ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो ये रहा था जापान। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी? फिर ये फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? तो नन अदर देन कोई और नाम हो ही नहीं सकता है, एलन मस्क, जिसने पूरी दुनिया को खरीदने का मादा दिखाया है। ओकला के स्पीड डेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत 118वें प्लेस पर रहा है। किस देश के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इटली के हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर रहेगा, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में ही पढ़ाया था। किस देश की पीएम है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ऋषि सुनक वहाँ के नए प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे सैफ अहमद। ISSF विश्व कप में अनीस भानवाला, विजयवीर सिद्धू और समीर ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। किस संगठन के कार्यकारी निदेशक डेविड बिस्ली भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के ये अध्यक्ष हैं। 68वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो अभिजात्रिक नाम की मूवी ने। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया गया और इसकी थीम रही ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। एक पुस्तक लॉन्च की गई धृति शाह के द्वारा, जिसका नाम है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेट अप फॉर सक्सेस। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये था सेल्यूकस निकोटर का। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित काला साक्षी है? तो ये पल्लवों द्वारा। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो कांची था। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये थे कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश थे। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो विष्णु भगवान का है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली होंगी। बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। जल्दी से रिवीजन करेंगे एक एक क्वेश्चन का। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 44 देशों में 41वें नंबर पर रहा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। DGCA ने ओडिशा के जयपुर हवाई अड्डे को हवाई अड्डे का लाइसेंस दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को आदित्य L1 मिशन का महानिदेशक बनाया। जापान ने निहोन्सू के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप नाम का युद्धाभ्यास किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की गई और पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू किया गया। उसके बाद ओल्ड करंट अफेयर को किया और इसके बाद स्टैटिक जीके पोर्शन को कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आपको अच्छा लगता है, बातें पसंद आती हैं, तो आप दोस्तों के साथ शेयर किया करिए और लाइक कमेंट किया करिए और वर्क तो ज़रूर ही किया करिए। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी दिवाली शुभ हो, आपके आने वाले सभी त्यौहार शुभ हों। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।